Samadhi Part 2, Saint Mangat Ramji's teaching in English. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ramji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Samadhi Part 2 is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 223 to page 237. Please see the video description on YouTube for more information. Saying Saying 59. मन बड़ा विकराल है, इसको बड़े यत्न से ही नाम सिमरन में लगाया जावे तो वैराग से तृप्त होकर अंतर्मुख में विश्राम करता है और कर्मों की वासना से विरक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। इसी अवस्था को अब समाधि कहते हैं, जिस अवस्था में दुर्मत आदि का अभाव हो जाता है, केवल परम तत्व ईश्वर ही ईश्वर अनुभव होता है। सेइंग 59. मन बड़ा विकराल है, इसको बड़े यत्न से ही नाम सिमरन में लगाया जावे तो वैराग से तृप्त होकर अंतर्मुख में विश्राम करता है और कर्मों की वासना से विरक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं, जिस अवस्था में दुर्मत आदि का अभाव हो जाता है, केवल परम तत्व ईश्वर ही ईश्वर अनुभव होता है। The mind is highly daunting. If a man struggles persistently to meditate on the name, he finds inner peace. Worldly objects lose their charm for him. He transcends the desire for actions and has the highest bliss. In this state of samadhi, all delusions are dispelled. He becomes one with God. Comment. Maharaji is very kindly describing his state. Saying 60. Line 1. मिथ्या शरीर का अभिमान त्याग कर ईश्वर का नाम सिमरन करता है और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा में देखता है। पलक पलक करके नाम ध्यान में जो दृढ़ होता है, वह ही परम भगत ब्रह्म शब्द को अंतर्विखे प्राप्त करके उसमें ही लीन हो जाता है। मिथ्या शरीर का अभिमान त्याग कर ईश्वर का नाम सिमरन करता है और सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देखता है। पलक पलक करके नाम ध्यान में जो दृढ़ होता है, वह ही परम भगत ब्रह्म शब्द को अंतर्विखे प्राप्त करके उसमें ही लीन हो जाता है। He meditates, removing identification with this false body and sees everything in the will of God. He is steadfast in remembering the name every moment. He gets absorbed into the word after attaining it. Line 2. यही यतन मानुष के वास्ते दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करके अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिति मिलती है। वह ही परम ज्ञानी है, जिसको ईश्वर चरणों की प्रीति प्राप्त हुई है। वह आप परम आनंद को प्राप्त हुआ है और कई जीवों का उद्धार उसके जीवन आदर्श से हो गया है। Saying 60. Line 2. यही यतन मानुष के वास्ते दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करके अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिति मिलती है। वह ही परम ज्ञानी है, जिसको ईश्वर चरणों की प्रीत प्राप्त हुई है। वह आप परम आनंद को प्राप्त हुआ है और कई जीवों का उद्धार उसके जीवन आदर्श से हो गया है। Only a rare man makes such an effort. He becomes self-realized. He is the highest sage who is blessed with devotion to the Lord. He attains absolute bliss. Many people are inspired to follow his example. Saying 61. अति सूक्ष्म बुद्धि गुणों से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित होती है और तमाम कामना कल्पना से मुक्त होकर परम आनंद को हासिल करती है। तब सब मिथ्याकार कर्म जल का अभाव हो जाता है, केवल आनंद स्वरूप ब्रह्म शब्द ही प्रतीत होता है। ऐसी दृढ़ता ही परम धाम और खंड शांति है। Saying 61. अति सूक्ष्म बुद्धि गुणों से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित होती है
और तमाम कामना कल्पना से मुक्त होकर परम आनंद को हासिल करती है। तब सब मिथ्याकार कर्मजाल का अभाव हो जाता है, केवल आनंद स्वरूप ब्रह्म शब्द ही प्रतीत होता है। ऐसी दृढ़ता ही परम धाम और खंड शांति है। His subtle intellect, freed from the three gunas, is established in the self. It attains supreme joy after freeing itself from all projections and desires. The false net of karma dispels. He experiences only the word bliss itself. He finds his true home and has eternal peace. Saying 62. तमाम तत्वों के विकारों से बुद्धि निर्मल होकर ही सतनाम सिमरन में दृढ़ होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को विचार करके अपने आप में धीरज को प्राप्त होती है। एक अखंड शब्द आत्मा के बगैर तमाम प्रकृति स्वरूप को मिथ्या जान करके अपने अंतर्विखे दृढ़ निश्चय से पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है। यही मार्ग और यत्न सत्पुरुषों का है। सेइंग 62। तमाम तत्वों के विकारों से बुद्धि निर्मल होकर ही सतनाम सिमरन में दृढ़ होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को विचार करके अपने आप में धीरज को प्राप्त होती है। एक अखंड शब्द आत्मा के बगैर तमाम प्रकृति स्वरूप को मिथ्या जान करके अपने अंतर्विखे दृढ़ निश्चय से पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है। यही मार्ग और यत्न सत्पुरुषों का है। When the intellect dissociates from the deviations caused by the five elements, it concentrates on the name. It acquires the ability to understand the most profound matters and becomes all forbearing. It finds that only God is true and the word is false. Then with firm determination, it dissolves itself into God. It is the way and the striving of the seers. Comment: the five elements, earth, water, air, fire and space, produce the five deviations of lust, anger, greed, infatuation and egotism. Saying 63. सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास रखने वाला और अपने बंधन को अच्छी तरह प्रतीत करने वाला और आत्म आनंद की प्राप्ति की खातिर मन वच कर्म से दृढ़ पुरुषार्थ करने वाला पुरुष ही इस माया के घोर जाल से निकलकर ईश्वर सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त होता है। सेइंग 63। सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास रखने वाला और अपने बंधन को अच्छी तरह प्रतीत करने वाला और आत्म अनंत की प्राप्ति की खातिर मन वच कर्म से दृढ़ पुरुषार्थ धारण करने वाला पुरुष ही इस माया के घोर जाल से निकलकर ईश्वर सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त होता है। A man with firm faith in Guru's teaching understands his bondage well. He strives to attain divine bliss with his body, mind and speech. He escapes the terrific net of Maya and attains Simran, Bhajan, Dhyana and Samadhi. Saying 64, line 1. ये जगत संग्राम अति आश्चर्य है। बिना सत विचार और सत्पुरुषों की शिक्षा के कोई भी इसको पार नहीं हो सकता। कर्म वासना पलक पलक में बुद्धि को चलायमान करती रहती है। सेइंग 64, लाइन 1। ये जगत संग्राम अति आश्चर्य है। बिना सत विचार और सत्पुरुषों की शिक्षा के कोई भी इससे पार नहीं हो सकता है। कर्म वासना पलक पलक में बुद्धि को चलायमान करती रहती है। The battle of this life is very mysterious. No one wins it without spiritual reflection on the teaching of a guru. The desire for an outcome of actions agitates the intellect. Saying 64, line 2. वह महातपीश्वर जिसने सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा एक आत्म स्वरूप में निश्चय पाया है और 64 घड़ी अपने मन को वृत्तियों को ईश्वर नाम में लीन करता है, देह के भोगों से जो नित ही वैरागमान रहता है, ऐसी निश्चय बुद्धि वाला पुरुष ही परम तत्व को प्राप्त होकर परम आनंद को पाता है। उसकी जीवन कीर्ति दुर्लभ है। सेइंग 64, लाइन 2। वह महातपीश्वर जिसने सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा एक आत्म स्वरूप में निश्चय पाया है और 64 घड़ी अपने मन की वृत्तियों को ईश्वर नाम में लीन करता रहता है, देह के भोगों से जो नित ही विरागवान रहता है, ऐसी निश्चय बुद्धि वाला पुरुष ही परम तत्व को प्राप्त होकर परम आनंद को पाता है। उसकी जीवन कीर्ति दुर्लभ है। द ग्रेट ascetic who has firm faith in God follows the teaching of his guru. He absorbs his mind in the Lord all the time.
He detaches from physical pleasures, enjoys incredible bliss, and finds surpassing glory. Saying 65. इस मार्ग संसार में निर्मल विचार करके अपने कल्याण के निमित्त यत्न करना ही परम साधन है। एक ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना और तमाम तोहुमात के बंधन से मन को निर्मल करना, कर्ता हर्ता महाप्रभु को जानकर तमाम शरीर की प्रभुता उसकी दयालुता जानना, आहार व्यवहार को पवित्र करना और निश्चल चित्त करके उस परम परमेश्वर का सिमरन करना और देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना, स्वार्थ कार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को निश्चल करना ही असली भक्ति है। Saying 65. इस मार्ग संसार में निर्मल विचार करके अपने कल्याण के निमित्त यत्न करना ही परम साधन है। एक ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना और तमाम तोहुमात के बंधन से मन को निर्मल करना, कर्ता हर्ता महाप्रभु जानकर तमाम शरीर की प्रभुता उसकी दयालुता जानना, आहार व्यवहार को पवित्र करना और निश्चल चित्त करके उस परम परमेश्वर का सिमरन करना और देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना, स्वार्थ अंधकार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को निश्चल करना ही असली भक्ति है। A man must reflect and strive to liberate himself. He must firmly believe in God, remove all delusions, know the Lord to be the creator and destroyer, and have pure food and straight dealings. Let him still his mind and remember God, help others and remove body identification and selfishness. It is the way of actual devotion. Saying 66. लोक सेवा मुख्य धर्म जानकर हर घड़ी अधिकारी को सुख देने का यत्न करना, शरीर के दुख व सुख नारायण की आज्ञा में दृढ़ निश्चय से देखना, सुबह व शाम नाम अभ्यास में दृढ़ होना और एकाग्रचित होकर अपने अंतर्विखे सूक्ष्म तत्व ब्रह्म शब्द को अनुभव करना, नौ द्वार के भोगों से मन को न्यारा करके एक ईश्वर के स्वरूप में स्थित करना, यानी अंतर्विखे शब्द की धारा में अपने आप को लीन करना, सब संसार की अंतर्गति और बाहरगति का प्रकाशक एक ईश्वर को देखना ही दिव्य दृष्टि है। Saying 66. लोक सेवा मुख्य धर्म जानकर हर घड़ी अधिकारी को सुख देने का यत्न करना, शरीर के दुख व सुख नारायण की आज्ञा में दृढ़ निश्चय से देखना, सुबह व शाम नाम अभ्यास में दृढ़ होना और एकाग्रचित्त होकर अपने अंतर्विखे सूक्ष्म तत्व ब्रह्म शब्द को अनुभव करना, नौ द्वार के भोगों से मन को न्यारा करके एक ईश्वर के स्वरूप में स्थित करना, यानी अंतर्विखे शब्द की धारा में अपने आप को लीन करना, सब संसार की अंतर्गति और बाहरगति का प्रकाशक एक ईश्वर को देखना ही दिव्य दृष्टि है। He must serve and comfort every deserving person. Let him accept weal and woe in the will of God, meditate twice daily, experience the word, detach from the 9 apertures of the body and attach himself to the Lord. He should absorb himself in the word and see the Lord as the illuminator within him and without him. Saying 67. हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर्विखे दृढ़ करना, तमाम वासनाओं को त्याग करके ईश्वर भावी पर दृढ़ रहना, निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना, ऐसा निर्मल त्याग और विवेक जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है, वह ही त्रिगुण माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है और नित्य आनंद अवस्था को अनुभव करके तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया है। यह निर्वास अचल अडोल अवस्था ही समाधि है। Saying 67. Line 1. हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर्विखे दृढ़ करना, तमाम वासनाओं को त्याग करके ईश्वर भावी पर दृढ़ रहना, निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना, ऐसा निर्मल त्याग और विवेक जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है, वह ही त्रिगुण माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपनी अंतर्विखे स्थित हुआ है और नित्य आनंद अवस्था को अनुभव करके तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया है। यह निर्वास अचल अडोल अवस्था ही समाधि है।
Let a man concentrate on dhyana every moment, give up all his desires, accept the will of God, and comfort all beings with selfless action. If he has such sublime renunciation and discrimination, he liberates himself from the three-stranded maze of Maya and abides in self. He is freed from the web of desire and experiences the eternal state of samadhi. He has no passion, no motion, and no deviation. Saying 67, line 2. जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार में विचरता है, वह ही समदर्शी पुरुष तमाम संसार को कल्याण की देने वाला है। उसका वचन और कर्म आश्चर्य है। नाम ही उसका आधार है, नाम ही उसका परिवार है, नाम ही उसका व्यवहार है। लाइन 2। जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार में विचरता है, वह ही समदर्शी पुरुष तमाम संसार को कल्याण की देने वाला है। उसका वचन और कर्म आश्चर्य है। नाम ही उसका आधार है, नाम ही उसका परिवार है, नाम ही उसका व्यवहार है। A man attaining such a perfect state sees the same everywhere and redeems the word. His words and actions are outstanding. The name is his only support, family and dealings. लाइन 3। ऐसी दृढ़ स्थिति वाला पुरुष ही जीवन मुक्त है और जानने योग्य तत्व को उसने जाना है। सर्व ज्ञाता होकर पूर्ण स्वरूप में लीन हुआ है। ऐसी रहनी ही अखंड शांति और परम पद है। लाइन 3। ऐसी दृढ़ स्थिति वाला पुरुष ही जीवन मुक्त है और जानने योग्य तत्व को उसने जाना है। सर्व ज्ञाता होकर पूर्ण स्वरूप में लीन हुआ है। ऐसी रहनी ही अखंड शांति और परम पद है। A man steadfast in this state is liberated alive. He knows everything worthwhile. He is lost in the full. Such a state is the eternal and the highest destination. Saying 68. अपनी आत्मिक उन्नति करना ही परम धर्म है, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म को धार करके परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही उपदेश सत्पुरुषों का है और इस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। सेइंग 68। अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्कर में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म को धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। इससे मैंस पैरामाउंट ड्यूटी टू स्ट्राइव फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अदरवाइज द माइंड इंडल्जेस इन द वर्स्ट सेंस due to infatuation with Maya, the veil on reality. It transmigrates in many births. Therefore, a man must try his utmost to attain the highest destination. It is the teaching of every seer of the truth. Following their advice is their worship. Saying 69, line 1. जो हर घड़ी अपनी अंतिम दशा का विचार करके अपने साखी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है और अपने निर्मल विचार से तमाम जीवों का हितकारी होता है, अपनी कामना को त्याग करके निष्काम वृत्ति करके जो दूसरों की सेवा करता है और अंतर्विखे नाश निमक करके सतनाम का सिमरन करता है, वह परम भक्त सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। जो हर घड़ी अपने अंतिम दिशा का विचार करके अपने साखी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है और अपने विचार से तमाम जीवों का हितकारी होता है, अपनी कामना को त्याग करके निष्काम वृत्ति करके जो दूसरे की सेवा करता है और अंतर्विखे निमक करके सतनाम का सिमरन करता है, वह परम भक्त सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा।
A man who is aware of his inevitable death reflects on his soul that witness. He has goodwill for every being, serves others selflessly, meditates on the name and attains the highest bliss. Line 2. सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है जो परम आनंद अवस्था है. लाइन 2. सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है जो परम आनंद अवस्था है. He sacrifices himself to follow the teaching of his guru. He finds the supreme blissful self. Saying 70, line 1. परम धाम की प्राप्ति तमाम संसार में जीवित में ही निर्वास होने से होती है. सो निमक निमक जो सत्स्वरूप में दृढ़ होते हैं वे ही गुणी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं. संसार में उनका जीवन दुर्लभ है और कल्याणकारी है. वे ही ईश्वर तत्व के चिताने वाले हैं और संसार की अगन से शांति दिखाने वाले हैं. उनका दर्शन दुर्लभ है और उनका वचन जो निश्चय करके धारण करता है वह भी सतपथ को प्राप्त होता है जो असली आनंद स्थान है. सेइंग 70, लाइन 1. परम धाम की प्राप्ति तमाम संसार में जीवित में ही निर्वास होने से होती है. सो निमक निमक जो सत्स्वरूप में दृढ़ होते हैं वे ही गुणी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं. संसार में उनका जीवन दुर्लभ है और कल्याणकारी है. वे ही ईश्वर तत्व के चिताने वाले हैं और संसार की अगन से शांति दिखाने वाले हैं. उनका दर्शन दुर्लभ है और उनका वचन जो निश्चय करके धारण करता है वह भी सतपथ को प्राप्त होता है जो असली आनंद स्थान है. A man attains the highest destination by giving up desire while living. Gifted souls who contemplate their souls every moment attain the supreme goal. They are rarely born for the good of the world. They guide and shelter others from the fire of the world. One who follows their teaching attains God, bliss itself. Comment. Only a rare soul like Mangat Ramji could make the writer aware that there is a God who rules the world. Only he can show how to extinguish the unabated fire in the author. He is the writer's only hope. लाइन 2. इस वास्ते हर एक प्राणी को मात्र को चाहिए कि बाद में बात को छोड़कर अपने आप को पवित्र करे और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने की खातिर छिन छिन विके अपने मन को ईश्वर नाम में दृढ़ करे और लोक सेवा को धारण करे. ऐसे निश्चय से ही परम पद प्राप्त होता है. लाइन 2. इस वास्ते हर एक प्राणी मात्र को चाहिए कि बाद में बात को छोड़कर अपने आप को पवित्र करे और आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करने की खातिर छिन छिन विके अपने मन को ईश्वर नाम में दृढ़ करे और लोक सेवा को धारण करे. ऐसे निश्चय से ही परम पद प्राप्त होता है. Therefore every man must give up disputes and purify himself. He must meditate on the name every moment to attain this blissful state and serve others. This disposition leads to the transcendental state. Saying 71, line 1. जितने भी सत्पुरुष गुरु पीर अवतार दुनिया में आए हैं उन्होंने पहले सतपथ को खुद प्राप्त किया फिर दूसरों के वास्ते कल्याणकारी हुए हैं. सबका सार विचार यही है कि जीव अपनी कुबुद्धि से माया के मोह में दुखी होता है. सेइंग 71, लाइन 1. जितने भी सत्पुरुष गुरु पीर अवतार दुनिया में आए हैं उन्होंने पहले सतपथ को खुद प्राप्त किया है फिर दूसरों के वास्ते कल्याणकारी हुए हैं. सबका सार विचार यही है कि जीव अपनी कुबुद्धि से माया के मोह में दुखी होता है. All the seers of the truth, gurus, saints and divine incarnations found the truth themselves first and then guided others. All of them say that a man suffers due to his ignorance.
He is captivated by Maya, the veil on reality. Comment. The writer creates his misery. He cannot blame others. Line 2. इस दुख की निवृत्ति की खातिर सत्स्वरूप की उपासना, भक्ति और ज्ञान है। सो जो गुणी पुरुष सत शिक्षा को धारण करके अपने अंदर सत यतन दुर्मत के नाश करने का करेगा, वह ही परम शांति को प्राप्त होगा। लाइन 2. इस दुख की निवृत्ति के खातिर सत्स्वरूप की उपासना, भक्ति और ज्ञान है। सो जो गुणी पुरुष सत शिक्षा को धारण करके अपने अंदर सत यतन दुर्मत के नाश करने का करेगा, वह ही परम शांति को प्राप्त होवेगा। All worship, devotion and spiritual knowledge exist only to remove misery. A gifted man who strives to remove his ignorance by following the Guru's teaching will attain transcendental peace. Comment. This peace is beyond human comprehension. Saying 72. यह संसार देखने में परम सुखदायी मालूम होता है, मगर अंतर में विख स्वरूप है, यानी बगैर रंज व गम के कुछ हासिल इसमें नहीं है। गुणी पुरुष हर वक्त परम धाम की प्राप्ति का यत्न करता है, क्योंकि छिन्न भंगुर शरीर किसी वक्त नाश हो जाएगा। जीवित में ही परमानंद को जो प्राप्त होवेगा, वह असली कल्याण को पावेगा, जो अविनाशी अडोल पद है। Saying 72. यह संसार देखने में परम सुखदायी मालूम होता है, मगर अंतर में विख स्वरूप है, यानी बगैर रंज व गम के कुछ हासिल इसमें नहीं है। गुणी पुरुष हर वक्त परम धाम की प्राप्ति का यत्न करता है, क्योंकि छिन्न भंगुर शरीर किसी वक्त नाश हो जाएगा। जीवित में ही परमानंद को जो प्राप्त होवेगा, वह असली कल्याण को पावेगा, जो अविनाशी अडोल पद है। This word holds a seductive charm externally, but it is poisoned internally. There is nothing except woe and anguish in it, because this brittle body can perish at any moment. A gifted man strives to reach the highest goal. Even when alive, he will find transcendent bliss, that eternal and stable state. Vachan 70. Saying 73. Saying 73. हर घड़ी अपने मन को अंतर्मुख करके सतनाम का सिमरन करना और तमाम कामनाओं का निरोध करना ही जिज्ञासुओं का परम धर्म है। आहार, व्यवहार, विचार और संगत का निर्मल व्रत धारण करने से आत्म तत्व प्राप्त होता है। यही मुख्य साधन हर एक महापुरुष का जीवन है। Saying 73. हर घड़ी अपने मन को अंतर्मुख करके सतनाम का सिमरन करना और तमाम कामनाओं का निरोध करना ही जिज्ञासुओं का परम धर्म है। आहार, व्यवहार, विचार और संगत का निर्मल व्रत धारण करने से आत्म तत्व प्राप्त होता है। यही मुख्य साधन हर एक महापुरुष का जीवन है। A seeker of God must orient his mind within and meditate on the name. He must give up all desires. Self-realization is attained by purifying food, dealings, thoughts, and company. This disposition can be seen in the lives of all great souls. Saying 74. Line 1. पवित्र आहार भूख निवृत्ति की खातिर खाना और बाज मौका पर निराहार रहना, ये आहार का व्रत है। लाइन 1. पवित्र आहार भूख निवृत्ति की खातिर खाना और बाज मौका पर निराहार रहना, यह आहार का व्रत है। Taking food only to appease hunger and occasional fasting is the vow of food. लाइन 2. अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना, सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से कारोबार करना, वक्त मुकर्रर करके, यह व्यवहार का व्रत है। लाइन 2. अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी
और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना, सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से कारोबार करना वक्त मुकर्रर करके, यह व्यवहार का व्रत है। स्ट्रेट डीलिंग्स इन द बिजनेस, चैरिटी, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड फिक्सिंग ए लिमिटेड टाइम फॉर वर्ल्डली डीलिंग्स इज द वॉ ऑफ बिहेवियर। लाइन 3, अपने विचार की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी और किसी से कपट ना करना और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना और हर एक की भलाई का विचार करना, ये विचार का व्रत है। लाइन 3, अपने विचार की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी और किसी से कपट ना करना और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना और हर एक की भलाई विचार करना, ये विचार का व्रत है। द वॉ ऑफ थॉट इज द प्योरिटी ऑफ थॉट एंड वर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, रिफ्लेक्शन ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स, डिवोशन एंड गुडविल फॉर अदर्स। सेइंग 75, लाइन 1, सत्पुरुषों की संगत करनी और उनके सत्वजन को अपनाना, अपने मन की दुष्ट वासनाओं को त्याग करके निष्काम भक्ति धारण करनी, ईश्वर विश्वास और लोक सेवा को हृदय में धारण करना, संसारी ऐश्वर्य प्राप्ति के मान गुमान का त्याग करना, सब कुछ ईश्वर का जानकर निश्चय से सिमरन करना और अधिक प्रीत से अधिकारी की सेवा करनी, ये सत्संग का व्रत है। लाइन 1, सत्पुरुषों की संगत करनी और उनके सत्वचन को अपनाना, अपने मन की दुष्ट वासनाओं को त्याग करके निष्काम भक्ति धारण करनी, ईश्वर विश्वास और लोक सेवा को हृदय में धारण करना, इस संसारी ऐश्वर्य प्राप्ति के मान गुमान का त्याग करना, सब कुछ ईश्वर का ही जानकर निश्चय से सिमरन करना और अधिक प्रीत से अधिकारी की सेवा करनी, ये सत्संग का व्रत है। एसोसिएशन विद द सीयर्स ऑफ द ट्रूथ, following their teaching, giving up sins, selfless devotion, faith, service, giving up pride of wealth, remembering God, knowing that everything belongs to Him, and serving the deserving people with love, this is the vow of satsang or holy association. Line 2, ऐसे महाव्रतों को जो धारण करता है वही असली सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जिंदगी में ही अपने बंधन काटकर निर्भय धाम को प्राप्त हो जावे। लाइन 2, ऐसे महाव्रतों को जो धारण करता है वह ही असली सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जिंदगी में ही अपने बंधन काटकर निर्भय धाम को प्राप्त हो जावे। अ मैन हु ऑब्जर्व्स दीज वॉस कैन अटेन सिमरन, भजन, ध्याना एंड समाधि। ही मस्ट प्यूरिफाई हिज लाइफ टू रीच हिज फियरलेस डेस्टिनेशन while living. लाइन 3, ईश्वर सत्प्रतीत देवे जो इस अगोचर कथा का विचार करके अपने जीवन को निर्मल करने की भावना जिज्ञासु की दृढ़ होवे। लाइन 3, ईश्वर सत्प्रतीत देवे जो इस अगोचर कथा का विचार करके अपने जीवन को निर्मल करने की भावना जिज्ञासु की दृढ़ होवे। May the Lord give faith so that a seeker reflects on this revelation and sanctifies his life. Comment: this revelation is beyond the ken and comprehension of ordinary worldly people. This concludes Samadhi Part 2. Mahamantra will be chanted for 5 minutes. Om ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार
अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम् निरंकार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूलक परमेश्वरा